बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सफ़ियान। मैं आपके साथ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स पार्ट 2 डिस्कस करूँगा और इसके साथ साथ हम इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म भी करेंगे और बल्कि ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर आप इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और अपनी आंसर शीट पर उसको कैसे लिख सकते हैं, ताकि आप लोग बेटा प्रैक्टिकल्स के अंदर भी मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करवाई थी और डाइल्यूट एसिड ग्रुप डिस्कस किया था। बिल्कुल उसी तरह आज हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप को डिस्कस करेंगे और इसको भी हम 2 लेक्चर्स में जो है वो क्लोज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर में कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के जो फर्स्ट 3 रेडिकल्स हैं, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, उनके आज हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और फिर उनको कंफर्म कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी 3 रेडिकल जो है वो करवाऊंगा, यानी जिसमें एसीटेट रेडिकल है, ऑक्सैलेट है और नाइट्रेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 3 रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि इस वक्त आपको कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के सब रेडिकल्स नजर आ रहे हैं जो इसमें मौजूद हैं, जिसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सैलेट एंड नाइट्रेट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि आपने तमाम रेडिकल्स को जुबानी याद भी करना होता है सिंबॉलिक फॉर्मूलाज के साथ। सो कोशिश करें कि जिस तरतीब से मैंने आपको रेडिकल्स यहाँ पर रीड करवाए हैं अभी, या जैसे मैं लिखता हूँ इनको, आपने भी उसी तरतीब का ख्याल रखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारे ज़हन में जो रेडिकल्स हैं वो फिर स्किप नहीं होते, हम बड़ी आसानी से पूरे ग्रुप को भी याद कर लेते हैं और उनकी तरतीब के साथ टेस्ट भी जो है वो हम अपने जहन में बिठा लेते हैं। सो बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के इन 6 रेडिकल्स में से जो फर्स्ट 3 रेडिकल्स हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे और अगले 3 रेडिकल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं इस ग्रुप की समरी। ये मैं समरी जो आपके सामने रखता हूं कि बोर्ड में नहीं लिखनी होती। इसका फायदा क्या होता है कि आपके जहन में वो पूरा ग्रुप जो है वो बैठ जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके जहन में पहले ही मौजूद होती है। सो जैसे ही आप इसका टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो रिजल्ट आपको टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहा होता है वो फौरन पहचान हो जाती है कि ये फलां रेडिकल है। तो जी बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के 6 रेडिकल्स का आइडिया क्या है, देखिए जरा बोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता तो फिर हमारा ये सेकंड ग्रुप है, यानी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। ये स्कीमेटिक पैटर्न होता है। लेकिन अगर डाइल्यूट के साथ बेटा कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है, तो वो फिर प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात आपको मैं बता चुका हूं, फिर हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर सॉल्ट का कोई रिएक्शन हमें नजर नहीं आता तो फिर हमारे उस सॉल्ट का एसिड रेडिकल इस ग्रुप से हो सकता है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम अपनी उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट, अननोन सॉल्ट जो हमें प्रोवाइड किया गया है, उसके अंदर पहले तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, हमने देखा उसमें रिएक्शन नहीं हुआ है, हमने उसको साइड पे कर दिया। फिर वही सॉल्ट एक और टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे, अब उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। जैसे ही बेटा आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड किया और
कोई ना कोई रिएक्शन आपको नजर आना शुरू हो गया, गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई है, तो फौरन आपके जहन में ये बात बैठ गई कि रेडिकल जो भी है वो अब इस ग्रुप से हो सकता है। और एक और बात, अगर रिएक्शन ना हो तो फिर जो हमारा लास्ट ग्रुप है, जो कि मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, स्पेशल ग्रुप, फिर उनका सिर्फ चांस रह जाता है, उसमें सिर्फ 2 रेडिकल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, मैं क्या बात कर रहा था कि अगर सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो फिर हमारा रेडिकल कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप से है, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट। सो बेटा, अगर गैस कलरलेस हो लेकिन उसकी स्मेल जो है वो बहुत तेज हो, पंजेंट हो, चुभने वाली हो, जिसको हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बेटा पहचान होती है क्लोराइड रेडिकल की। अगर बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट का रिएक्शन हो रहा हो और गैस इवॉल्व हो रही हो ब्राउन कलर में और पंजेंट स्मेल हो, तो ये बेटा ब्रोमाइड रेडिकल की है। और इसी तरह से अगर उसमें जो गैस अपॉन एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वॉयलेट कलर के वेपर्स इवॉल्व हो रहे हों, देन बेटा वो आयोडाइड रेडिकल की पहचान होती है। तो ये 3 रेडिकल्स आज अब मेरे साथ डिस्कस करेंगे हम बाकायदा। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर लैब में जाकर इनको बाकायदा हम परफॉर्म कर लेंगे, इनके कंफर्मेटिव टेस्ट कर लेंगे। तो अब बेटा डिटेल से 1 बाय 1 हमने इनको जो है डिस्कस करना है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपको सबसे पहले क्लोराइड के बारे में जो है वो बताऊंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात अभी कर रहे थे कि हम इस लेक्चर में कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के फर्स्ट 3 रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे, उनके बाकायदा टेस्ट करेंगे, यानी उनको लैब में परफॉर्म करेंगे। सो हमारे फर्स्ट 3 रेडिकल्स के जो एक्सपेरिमेंट नंबर बनते हैं वो है बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 8, 9 एंड 10। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये हमने क्लोराइड रेडिकल के लिए जो है वो स्कीम बनाई हुई है। जैसे मैं अभी बात आपको कर रहा था कि एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस की फॉर्म में जो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारे याद करने के लिए, हमने बोर्ड में भी इसको ऐसे ही लिखना है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल जो डिस्कस पहले कर लेता हूँ और बाद में इनके लैब के अंदर हम टेस्ट करते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में जब आप लोग प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे आपको सारी स्कीम याद होगी। वहां पर जो आपको अननोन सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है वो बेटा पहले आप उसको बाकायदा परफॉर्म करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे। जब वो कंफर्म हो जाता है, उसके दोनों रेडिकल्स का आपको पता चल जाता है, फिर आप आंसर शीट पर उनके स्कीम को लिखते हैं। वो जो आप आंसर शीट पे स्कीमेटिक पैटर्न लिखते हैं वो इस तरह का होता है, यानी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस। यानी यहाँ पर पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया, फिर परफॉर्म करेंगे, और बोर्ड के अंदर पहले आप परफॉर्म करेंगे फिर उसको आंसर शीट में लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ स्कीम को याद भी करेंगे और समझेंगे भी, ताकि आपको लिखने के लिए जरा आसान हो जाए। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो मैं क्लोराइड रेडिकल के लिए ये स्कीम हम लोगों ने बनाई है, देखते हैं जरा। सबसे पहला स्टेप आपको नजर आ रहा होगा, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर रहे थे कि जो हमारा स्कीमेटिक पैटर्न होता है उसमें हमने प्रीवियस ग्रुप को भी मेंशन करना होता है। यानी अगर हमारे पास सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये हम टेस्ट कर रहे हैं और रिएक्शन नहीं हो रहा, टेस्ट ट्यूब में किसी किस्म की गैस इवॉल्व नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो ग्रुप एब्सेंट है। पहले वो स्टेप परफॉर्म करेंगे तो फिर हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप पे जाएंगे। तो इसके लिए आपने इसको बाकायदा अपने उस आंसर शीट पे लिखना भी होगा और इसको परफॉर्म भी करना होता है। सो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नो गैसेस इवॉल्व। इसका मतलब कि जो अब हमें सॉल्ट प्रोवाइड किया गया है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ केमिकली कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा। अगर वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा तो गैस भी इवॉल्व नहीं हो रही। तो फिर हम इन्फ्रेंस में क्या मेंशन करेंगे, डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट। बात फिर वही, अगर सिर्फ आप इतना लिखते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट, देन बेटा वो आपको इसका क्रेडिट नहीं देगा। डाइल्यूट एसिड ग्रुप के अंदर आपने उसके रेडिकल्स को तरतीब से लिखना भी होगा।
तो बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जब आप इस तरतीब के साथ इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आपको रेडिकल्स भी याद हो जाएंगे। यानी डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइट इज एब्सेंट। सेकेंड स्टेप में फिर आप क्या करेंगे कि एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में दोबारा से वो सॉल्ट ऐड करेंगे। अब उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। फुली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर उसके साथ रिएक्शन करेगा तो फौरन कोई गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर अब भी रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर बेटा नेक्स्ट ग्रुप होता है यानी स्पेशल ग्रुप। बहरहाल हमने देखा कि रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो गैस इवॉल्व हो रही है वो है कलरलेस गैस है, उसकी स्मेल पंजेंट है, उलझन वाली, तेज स्मेल वाली, जिसको हम ज्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर ऐसी गैस है तो क्लोराइड रेडिकल की पहचान होती है। लेकिन यहां पर अभी रेडिकल डायरेक्ट हम उसमें इंडिकेट नहीं करेंगे, हम ग्रुप को इंडिकेट करेंगे यानी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। अगेन सारे रेडिकल आप मेंशन करेंगे उसमें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट इज प्रेजेंट। एक और बात, मिक्सिंग नहीं करनी। अगर आप ऊपर वाले स्टेप में देखें तो लास्ट रेडिकल नाइट्राइट है और इसका लास्ट रेडिकल बेटा नाइट्रेट है। ये दो डिफरेंट रेडिकल्स। अगर सॉल्ट हमारे पास नाइट्राइट का हो, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्राइट, तो वो सॉल्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है, गैस इवॉल्व होती है। लेकिन अगर वो नाइट्रेट है, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट NaNO3, देन वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देता, वो फिर कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन देता है। इसलिए ये नाइट्राइट को हमने डाइल्यूट में रखा हुआ है और नाइट्रेट को हमने कंसंट्रेटेड ग्रुप में रखा हुआ है। तो बहरहाल हम बात ये कर रहे थे कि अगर सॉल्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो गैस इवॉल्व कर रहा है रिएक्शन करने के बाद वो कलरलेस और पंजेंट स्मेल है, तो बेटा ये ग्रुप इंडिकेट हो गया और हमारे ज़हन में क्लिक कर गई ये बात कि रेडिकल क्लोराइड हो सकता है। तो हम करेंगे क्या बेटा, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर वो बेटा कलरलेस गैस पंजेंट स्मेल आ रही, बेसिकली वो गैस हाइड्रोजन क्लोराइड होती है HCl, वो इवॉल्व हो रही है, हम उसमें एक रॉड डिप करेंगे या उस गैस के ऊपर वो रॉड रख देंगे। अब वो रॉड डिप किया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, जैसे कि आपको स्टेप नंबर 3 में नजर आ रहा है, टेस्टेड द अबव गैस विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड रॉड। अभी परफॉर्मेंस में हम ये बात देखेंगे कि जैसे ही हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का रॉड उस गैस के साथ टच करते हैं तो वहां पर जो क्लाउड से बनते हैं वो बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वाइट डेंस फ्यूम्स। वो वाइट डेंस फ्यूम्स बनने का मतलब जो उस टेस्ट ट्यूब में से गैस इवॉल्व हो रही है वो बेटा HCl गैस है, और इसका मतलब फिर उस सॉल्ट के अंदर जो एसिड रेडिकल मौजूद था वो क्लोराइड है। इसलिए हम लोगों ने इनफ्रेंसिस के अंदर ये बात लिख दी, क्लोराइड रेडिकल इज इंडिकेटेड। और जैसे ही रेडिकल इंडिकेट होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसको कंफर्म करते हैं। उसके लिए मैंने कहा था 2 या 3 कंफर्मेटरी टेस्ट हमें उसके याद होने चाहिए। 2 कंफर्मेटरी टेस्ट मस्ट हैं, जितना उसका रिवॉर्ड होता है, 2 मार्क्स इसके दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको 3 आते हैं तो आप 3 भी लिख सकते हैं। तो अब इस रेडिकल को इंडिकेट करने के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कंफर्मेटरी टेस्ट। तो उसके लिए बेटा आइए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं जहां पर हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो कंफर्मेटरी टेस्ट है 3 है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट आप लोगों ने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, इनको परफॉर्म भी करना होता है ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे ज़हन में बैठ जाए। तो क्लोराइड रेडिकल के लिए जो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को हम क्या कहते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। अब O.S, पिछले लेक्चर में भी ये बात हो चुकी थी, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। वैसे तो इसका अपना एक तरीका होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का, बट यहां पर हमने सिंपल सा मेथड यूज करना है। सॉल्ट एक टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, उसको बेटा अच्छे तरीके से शेक करके उसको डिसॉल्व करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा उस सॉल्ट का, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। फिर जितनी हमें उसकी जरूरत हो, 1 टेस्ट 2 टेस्ट या 3 टेस्ट, हम उसके उतने पोर्शन कर लेते हैं।
यहां पर जो आपको इस वक्त बोर्ड पे नजर आ रहे हैं इसके 3 टेस्ट हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का टेस्ट सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट जो 2 टेस्ट हमने परफॉर्म करने हैं वो ड्राई टेस्ट में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उसका हमने वाटर के साथ सॉल्यूशन नहीं बनाना, उसको जस्ट हमने ड्राई फॉर्म में ही यूज करना है। सो पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि इसका पहला कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ही आसान सा है, हम जो क्लोराइड रेडिकल का सॉल्ट हम इंडिकेट कर चुके हैं उसमें वाटर ऐड करें, उसका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाएं और उसके अंदर जस्ट सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दें। जैसे ही आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे आपको बेटा उसमें ऑब्जर्व होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये इंडिकेट हो जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो आप इन्फ्रेंस के अंदर जाकर क्या लिखेंगे, क्लोराइड रेडिकल इज कंफर्म्ड, क्लोराइड रेडिकल इज कंफर्म्ड। इस तरह से इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट ये हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्ट ड्राई फॉर्म में और मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, याद रखें ये भी सॉलिड फॉर्म में यूज करना है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप सॉल्ट और मैंगनीज डाइऑक्साइड की इक्वल क्वांटिटी पहले ही मिक्स कर लें, उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करें और उसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करें ड्रॉप वाइज, और देन उसको हीट भी करेंगे। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे तो ये तीनों केमिकल्स, यानी जो हमें सॉल्ट प्रोवाइड किया गया वो, मैंगनीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड केमिकली रिएक्शन करेंगे और इसमें एक गैस बनेगी ग्रीनिश येलो कलर की गैस, और ये एक्चुअली क्लोराइड गैस ही बनती है। ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट का सॉल्यूशन आपने देखा हुआ है, वो ग्रीन कलर का होता है, वो क्लोराइड गैस की वजह से उसका कलर होता है। तो आज आपको ये बात याद होगी कि ग्रीनिश येलो गैस जो इसमें इवॉल्व हो रही है वो क्लोराइड गैस की फॉर्म में जो है वो उसमें इवॉल्व हो रही है। सो हम इन्फ्रेंस में ये बात मेंशन कर देंगे, क्लोराइड रेडिकल इज कंफर्म्ड। जी बेटा, इसका लास्ट जो टेस्ट है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको हेडिंग के साथ लिख दिया है, क्योंकि अक्सर ये वाले टेस्ट जो होते हैं ना, हेडिंग वाले टेस्ट, बाय नेम टेस्ट, ये वाइवा में भी जो है वो एग्जामिनर्स अपने स्टूडेंट से पूछते हैं। तो उसके लिए इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म हम करते हैं, क्लोराइड का ड्राई सॉल्ट प्लस पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर का जो सॉलिड सॉल्ट आपने यूज करना है, किसके साथ, जो हमारा अननोन सॉल्ट है उसके साथ इक्वल क्वांटिटी के साथ। फिर उसमें हम पास करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसको हीट करेंगे। जैसे ये केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे हम देखेंगे उस टेस्ट ट्यूब में बहुत ही डार्क थिक गैस, जिसे आप कहते हैं ऑरेंज कलर की, रेडिश ऑरेंज कलर की वो गैस बनेगी, उसके फ्यूम जो है वो बाहर की तरफ आएंगे। और आप लोग यहां पर फिर मेंशन करेंगे रेडिश ब्राउन गैस, इसको बेटा क्रोमाइल क्लोराइड गैस भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना है, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड गैस इज इवॉल्व। तो आपने इन्फ्रेंस के अंदर ये बात लिख देनी है, क्लोराइड इज कंफर्म। वैसे तो बेटा इसके हमारे पास 2 और टेस्ट भी मौजूद है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ जो है 2 या 3 टेस्ट लिखने होते हैं, इसलिए 3 टेस्ट हमारे लिए इनफ है। अब आखिरी बात, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, रेडिकल आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, रेडिकल को कंफर्म भी कर लिया, लेकिन पूरी स्कीम के अंदर आपने उसका नाम मेंशन नहीं करना। आप लोगों ने उसका नाम कहां पे जाकर मेंशन करना है, लास्ट रिजल्ट के अंदर, एसिड रेडिकल इज क्लोराइड, उसका बेटा नेम भी मेंशन कर देंगे, साथ सिंबॉलिक फॉर्मूला भी मेंशन कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको जो है इंस्ट्रक्शन दूंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 यानी ब्रोमाइड रेडिकल की, हम उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके टेस्ट भी देखेंगे। जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। तो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 8 डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 9। इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नंबर 9 यानी ब्रोमाइड रेडिकल को इन डिटेल बताऊं, हम इस ग्रुप की समरी को एक दफा फिर देख लेते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हमारे पास टोटल 6 रेडिकल्स यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने जिस रेडिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है ब्रोमाइड रेडिकल।
ब्रोमाइड रेडिकल की मैंने यहाँ पर पहचान जो लिखी है वो ये है कि जैसे ही हम सॉल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करेंगे तो उसमें बेटा ब्राउन गैस वेपर्स फॉर्म में जो है इवॉल्व होगी और उसकी स्मेल जो है वो सेम है, यानी पंजेंट स्मेल, लेकिन सारी की सारी टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्राउन कलर में जो है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर मैं आपको एक बात बताता चला जाऊं, इस ग्रुप के अंदर जो दो रेडिकल हमारे पास ब्रोमाइड और एक रेडिकल ये आपको नजर आ रहा है नाइट्रेट, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम है कि जो ब्रोमाइड रेडिकल है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी ब्राउन गैस के साथ है, जो नाइट्रेट रेडिकल है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी बेटा ब्राउन गैस के साथ है। तो दोनों में फर्क कैसे आता है? छोटी सी बात आपने ज़हन में बैठानी है कि अगर सॉल्ट हमारे पास ब्रोमाइड का है, फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड है, तो जैसे ही आप उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो वो फौरन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्राउन वेपर्स के साथ फुल हो जाती है। नाइट्रेट इतनी आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, उसमें जब हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि उसमें हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। एक और डिफरेंस रखा हुआ है कि एक पेपर पैलेट हम बनाकर ऐड करते हैं इन केस ऑफ नाइट्रेट, यानी अगर हीटिंग के बगैर वेपर्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चांस होता है कि वो ब्रोमाइड ही है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं देन कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर बेटा हीटिंग करने के बाद ब्राउन वेपर्स उसमें से इवॉल्व हो रहे हैं तो अब चांस होता है वो नाइट्रेट रेडिकल है, तो उसमें फिर हम एक पेपर की पैलेट बनाकर यानी छोटी सी गोली बनाकर उस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते हैं और हम देखते हैं कि आफ्टर एडिंग पेपर पैलेट गैस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये पहचान होती है नाइट्रेट की। तो जब हम बेटा नाइट्रेट रेडिकल की स्कीम पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 9 यानी ब्रोमाइड रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 9 स्टार्ट करवाता हूं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो पैटर्न हमने यहां पर बनाया हुआ है ब्रोमाइड रेडिकल का है। हम देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट पिछले प्रैक्टिकल की तरह ही हैं, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की तरह, क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड और इसी तरह से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 10 आयोडाइड, ये तीनों रेडिकल जो हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है, आल्दो इनमें कलर डिफरेंट आ रहा होता है गैस के वेपर्स का, लेकिन इनके टेस्ट जो है सिमिलर है। सो हमें इन तीनों रेडिकल्स को याद करने में भी आसानी रहेगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 बेटा सबसे पहला स्टेप वही है, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी इस टेस्ट में हम देखेंगे कि बेटा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, किसी किस्म की गैस इवॉल्व नहीं हो रही। सो इन्फ्रेंस में हमारे पास बात क्या आ गई, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइड इज एब्सेंट। फिर हम एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट की क्वांटिटी ऐड करेंगे और उसमें पास करेंगे बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, अभी हमने हीट भी नहीं किया तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ब्राउन गैस वेपर्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो गई। तो फौरन हमने ये बात ज़हन में बैठा ली कि ये कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का रेडिकल ही है। यहां पर हम बात मेंशन करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट इज इंडिकेटेड और इज प्रेजेंट। उसके बाद रेडिकल की पहचान के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 3 में मैंने ये बात लिखी है, टेस्टेड द अबव गैस विथ स्टार्च पेपर। इसका तरीकाकार क्या होगा, जैसे ब्राउन वेपर्स उस टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहे होंगे, हम स्टार्च सॉल्यूशन का डिप किया हुआ एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा हम उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख देंगे। तो वो गैस केमिकली स्टार्च के साथ रिएक्शन करती है और जहां जहां स्टार्च का सॉल्यूशन अटैच होता है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ये पहचान होती है क्योंकि उससे जो गैस निकल रही होती है वो बेसिकली HBr होती है, यानी HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन फॉर्म ऑफ गैस। पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था HCl गैस क्लोराइड के लिए, इसमें कौन सी गैस HBr इवॉल्व होगी, ये स्टार्च के साथ रिएक्शन करके स्टार्च को येलो कलर में चेंज कर देती है। सो हमारे पास इंडिकेट हो गया ब्रोमाइड,
यानी ब्रोमाइड रेडिकल इंडिकेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस रेडिकल को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। सो इसके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे हम ब्रोमाइड रेडिकल की। हमने इस ग्रुप को भी आइडेंटिफाई कर लिया, रेडिकल को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम उस रेडिकल को कंफर्म करने जा रहे हैं, यानी ब्रोमाइड। कंफर्मेटरी टेस्ट आप लोगों को नजर आ रहे हैं। सबसे पहला कंफर्मेटरी टेस्ट पॉइंट नंबर 4 में, ये भी क्लोराइड रेडिकल के लिए सेम है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हमारे पास रिजल्ट में कि क्लोराइड में हमने कहा था व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और अगर सॉल्ट ब्रोमाइड का है यानी एसिड रेडिकल उसमें ब्रोमाइड है, तो बेटा वो प्रेसिपिटेट अब व्हाइट नहीं बनेंगे, उसमें लाइट सा येलो कलर अपीयर हो जाता है प्रेसिपिटेट्स में, यानी पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स अब बनेंगे। तो हम इन्फ्रेंस में ये बात मेंशन कर देंगे, ब्रोमाइड रेडिकल इज कंफर्म्ड। सेकंड जो हमारे पास इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है वो भी क्लोराइड की तरह सेम है कि अब आपने बेटा ड्राई टेस्ट परफॉर्म करना है। ब्रोमाइड सॉल्ट ड्राई फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें सॉलिड फॉर्म में ही मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, और मैंने कहा था कि कोशिश करें कि आप पहले इन दोनों को सॉलिड फॉर्म में मिक्स कर लें, यानी ब्रोमाइड का सॉल्ट और MnO2 इक्वल क्वांटिटी के साथ, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और उसमें पास करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, अब उसमें बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ब्राउन कलर की गैस जो इवॉल्व हो रही है वो अब Br2 है, ये गैस फॉर्म में इवॉल्व होगी। सो हमने इसमें ऑब्जर्व किया ब्राउन गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, यानी ब्राउन गैस इज इवॉल्व। सो बेटा हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया ब्रोमाइड इज कंफर्म्ड। इसी तरह से इसका जो अगला कंफर्मेटरी टेस्ट है बेटा लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट बाय नेम टेस्ट आपके सामने आ गया है, ये भी क्रोमाइल क्लोराइड की तरह बेटा इंपॉर्टेंट है, यानी ये भी वाइवे में वो आपसे पूछ सकता है कि ये टेस्ट क्या है, ये किसके लिए है, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, किस तरह का होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म भी करना है और इसको याद भी कर लें। तो जब आप लैब में खुद से भी टेस्ट करें तो उसको खास तौर पर परफॉर्म किया करें, ताकि सारे के सारे स्टेप्स जो है वो आपके जहन में बैठ जाए। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो केमिकल्स हैं, एक तो ये जो अननोन सॉल्ट जिसमें ब्रोमाइड मौजूद है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल सॉल्ट हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड अगर है तो उसका बेटा सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में KMnO4 ऐड करेंगे, यानी पहले हम उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, फिर KMnO4 सॉल्यूशन फॉर्म में। KMnO4 आपने पहले भी ये बात पढ़ी है कि ये पिछले हमारे लेक्चर में ये आए थे, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट पर्पल कलर का सॉल्यूशन फर्स्ट ईयर में आपने टाइट्रेशन में भी यूज किया हुआ है, ये इसमें पास करेंगे। और उसके बाद बेटा ये मैंने 2 सॉल्वेंट मेंशन किए, दोनों में से कोई एक आपने ऐड करना है। ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये बेटा कार्बन डाइसल्फाइड CS2। इनमें से जो भी सॉल्वेंट लैब में अवेलेबल है वो आपने इसमें ऐड करना है और उसके बाद उसको शेक करना है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि वाटर का सॉल्वेंट जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट में काउंट किया जाता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट नॉन पोलर है। जैसा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में जो है वो स्टडी करके आए हुए हैं, कुछ इसी तरह का ये फिनोमेना है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे, आफ्टर देन आप ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में जो CCl4 का सॉल्वेंट है वो सेपरेट लेयर बनाएगा, जबकि जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसके अंदर KMnO4 है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो बेटा एक सेपरेट लेयर बनाएगा। अब इसके अंदर जो हमारा रेडिकल है ब्रोमाइड, वो बेटा एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, जैसे कि यहाँ पर भी ये बात आपको नजर आ रही है। एलिमेंट फॉर्म का मतलब Br2 में वो चेंज हो चुका था, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसमें मौजूद था। अब जैसे ही आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया, उसको अच्छे तरीके से शेक किया, तो Br2 दोनों में सोलेबल होता है, यानी इसकी अमाउंट
वाटर की लेयर में भी ऐड होती है और इसकी अमाउंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी चली जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक लेयर में Br2 का जो कलर अपीयर होता है वो बेटा ऑरेंज कलर अपीयर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने मेंशन किया है ऑरेंज कलर इन ऑर्गेनिक लेयर। बड़ा ही खूबसूरत ये टेस्ट नजर आता है, डबल लेयर बनी होती है लेकिन जो ऑर्गेनिक लेयर होती है वो सारी की सारी ऑरेंज कलर में चेंज हो जाती है। तो हम इससे क्या इन्फर करेंगे बेटा, ब्रोमाइड रेडिकल इज कंफर्म। आफ्टर देन, जैसा कि अब आप ये बात अच्छे तरीके से जान चुके हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट जैसे ही पूरे हुए हम उस रेडिकल को रिजल्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी हमारा रिजल्ट बन जाएगा एसिड रेडिकल इज ब्रोमाइड, Br नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, जहां पर इस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस करना है लास्ट रेडिकल आयोडाइड, उसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इसके फर्स्ट 3 रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो बेटा 2 रेडिकल्स को हमने डिस्कस कर लिया है, अब तीसरा रेडिकल है आयोडाइड। इससे पहले कि मैं आपको इसके टेस्ट बताऊं, हम एक दफा फिर इस पूरे ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हमारे पास टोटल 6 रेडिकल्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट। और इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी आपको नजर आ रही है कि अगर बेटा गैस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये बात इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है हमने उसका रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन हो रहा है, देन गैस जो इवॉल्व हो रही है, अगर बेटा वो गैस कलरलेस है और पंजेंट स्मेल के साथ है तो आइडेंटिफाई करेगी क्लोराइड रेडिकल को। ब्राउन गैस पंजेंट स्मेल के साथ है तो ब्रोमाइड को। वॉयलेट वेपर्स या वॉयलेट गैस इवॉल्व हो रही है पंजेंट स्मेल के साथ, बेटा आयोडाइड को आइडेंटिफाई कर रही है। इसी तरह से कलरलेस गैस और विनेगर स्मेल के साथ इवॉल्व हो रही है तो फिर बेटा ये एसीटेट रेडिकल को पहचान करती है। और अगर कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, तो वो बेटा ऑक्सलेट रेडिकल को आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन ये रिजल्ट आमतौर पर हीटिंग के बाद आता है। पहले रेडिकल्स में हमें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें गैस जो है वो उसका आइडिया हो जाता है, उसमें से गैस आ रही होती है। इसी तरह से बेटा हीटिंग के बाद जो गैस इवॉल्व हो रही होती है बेटा वो नाइट्रेट रेडिकल के लिए होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 10 स्टार्ट करूं, हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। वहां पर जाकर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10 यानी आयोडाइड रेडिकल की जो स्कीम है उसको डिस्कस करते हैं और उसके टेस्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 आयोडाइड रेडिकल। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको कंफर्म करते हैं, फिर हम इसको परफॉर्म भी करेंगे, वहां पर भी ये सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि जो पहले स्टेप है वो सारे उसी तरह ही हैं, यानी सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, कुछ भी नहीं हुआ, नो गैसेस इवॉल्व, नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाला ग्रुप जो है वो बेटा एब्सेंट हो गया। इसी तरह से दूसरा स्टेप इसका क्या है कि अब हम एक और टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे और उसमें बेटा पास करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जरूरत पड़ी तो हीट भी कर लेंगे, अगर हीट के बगैर रिजल्ट आ रहा है तो वेल एंड गुड। हम ऑब्जर्व करेंगे कि अब टेस्ट ट्यूब में जो वेपर्स बन रहे हैं वो बेटा वॉयलेट कलर में आ रहे हैं, वॉयलेट वेपर्स विद पंजेंट स्मेल। तो इस तरह से हम यहां पर ये बात मेंशन करेंगे कि हमारा जो सॉल्ट है वो उसका एसिड रेडिकल कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आल्दो वॉयलेट वेपर से हमें पता तो चल गया कि ये आयोडाइड हो सकता है, लेकिन इस स्टेप में हम बाकायदा जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप मेंशन करेंगे, यानी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट इज इंडिकेटेड, या हम कह सकते हैं कि इज प्रेजेंट। अब रेडिकल की पहचान के लिए स्टेप क्या है, और ये जो स्टेप है बिल्कुल सेम ब्रोमाइड वाली स्कीम के मुताबिक ही है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट है। टेस्टेड द अबव गैस विद स्टार्च पेपर। इसका मतलब हमें मेंटली तौर पर तैयार होना चाहिए पहले ही
कि अगर उस टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन वेपर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ब्रोमाइड हो सकता है, वो स्टार्च को येलो में चेंज करेगा। लेकिन अगर बेटा वॉयलेट वेपर्स आ रहे हैं तो वो स्टार्च को किस में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में, वो आयोडाइड इंडिकेट हो जाएगा। हम यहां पर ये बात मेंशन कर रहे हैं कि स्टार्च पेपर टर्न इनटू ब्लू कलर, इट मीन सॉल्ट का एसिड रेडिकल, उसका एसिडिक पार्ट जो है वो बेटा आयोडाइड है। सो हमने लिख दिया आयोडाइड इज इंडिकेटेड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने रेडिकल को आइडेंटिफाई तो कर लिया है, तो स्कीम तो हमारी मुकम्मल नहीं हुई। अब हम इसको बाकायदा कंफर्म करेंगे और उसके कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे आयोडाइड रेडिकल की। आयोडाइड रेडिकल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब बाकायदा हम उसे कंफर्म करते हैं। तो उसके लिए इसके जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। 3 कंफर्मेटरी टेस्ट है स्टूडेंट्स। इसमें जो मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट रखे हैं वो सेम वही है जो ब्रोमाइड रेडिकल के हैं। तो इस तरह से हमें दोनों रेडिकल्स को याद करने में बड़ी आसानी होगी, लेकिन याद रखिए इसका रिजल्ट उससे डिफरेंट है। तो इसके लिए बेटा जो सबसे पहला टेस्ट हमारे पास है वो बेटा आयोडाइड का हमने बनाना है ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्ट हमें दिया गया था, फॉर एग्जांपल सोडियम आयोडाइड था, यानी उसका एसिड रेडिकल आयोडाइड था, हम वाटर के साथ उसका एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें पास करेंगे बेटा सिल्वर नाइट्रेट। और अब हम देखेंगे कि हमें उसमें येलो प्रेसिपिटेट जो है वो नजर आना शुरू हो गए। तो आयोडाइड इज कंफर्म। एक बात मैं यहां पर फिर रिपीट करना चाहता हूं कि बेटा ये टेस्ट आपने देखा तीनों रेडिकल्स के लिए है। अगर हमारा सॉल्ट क्लोराइड का था तो प्रेसिपिटेट व्हाइट बने, अगर हमारा सॉल्ट ब्रोमाइड का था तो प्रेसिपिटेट पेल येलो में, और अगर हमारा सॉल्ट आयोडाइड का है तो अब उसमें हमें प्रेसिपिटेट येलो कलर में नजर आएंगे। तो इस तरह से हमने आयोडाइड को कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 5, ये भी दोनों रेडिकल्स की तरह का टेस्ट है। ड्राई फॉर्म में आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है, सॉल्ट प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड। सॉल्ट प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आपने इक्वल क्वांटिटी जो है वो ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें पास करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करेंगे। क्योंकि अब केमिकली जो गैस बन रही है वो आयोडाइड है, आयोडाइड के वेपर्स बाहर आएंगे तो वो वॉयलेट कलर में जो वेपर्स हमें नजर आएंगे, यानी पर्पल या वॉयलेट वेपर्स जो है उससे बाहर आएंगे। तो इस तरह से हमने बेटा आयोडाइड रेडिकल को कंफर्म कर लिया। स्टूडेंट्स, जो अगला टेस्ट आपको नजर आ रहा है वो भी ब्रोमाइड की तरह का है, लेयर टेस्ट। इसका मतलब ये टेस्ट हमारे पास 2 रेडिकल्स के लिए है, एक ब्रोमाइड के लिए है और एक आयोडाइड के लिए है। इसकी परफॉर्मेंस सेम वैसे ही है, लेकिन इसका अपना रिजल्ट है। तो परफॉर्म कैसे करेंगे बेटा, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे आयोडाइड सॉल्ट का, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे और KMnO4 पास कर देंगे। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया, इसको आप इनऑर्गेनिक लेयर भी कह सकते हैं। अब ऑर्गेनिक लेयर बनाने के लिए आप इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड जो भी सॉल्वेंट अवेलेबल होगा वो इसमें ऐड करेंगे। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूंकि नॉन पोलर होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जब आप इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे, आफ्टर देन ये उसी टेस्ट ट्यूब में सेपरेट लेयर बनाएगा। लेकिन जो अब इसमें रेडिकल आयोडाइड है वो I2 फॉर्म में मौजूद है। I2 यानी अपने एलिमेंट फॉर्म में ये नॉन पोलर है, ये बेटा वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है और ऑर्गेनिक लेयर में भी डिसॉल्व हो जाता है। वाटर के अंदर ये ब्राउन कलर शो करता है I2, लेकिन वो I3 फॉर्म में होता है। ये बात आप लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ी हुई है ना, जो वही बात है यहाँ पर। और जो ऑर्गेनिक लेयर होगी वो बेटा पर्पल या वॉयलेट कलर में चेंज हो जाती है, यानी आयोडीन वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है, आयोडीन ऑर्गेनिक लेयर में भी आ जाता है। हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करना ऑर्गेनिक लेयर को, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में भी ये बात नजर आ रही है कि पर्पल कलर इन ऑर्गेनिक लेयर। इसका मतलब कि हमारे पास वो जो सॉल्ट था वो आयोडाइड का सॉल्ट था, यानी उसका एसिड रेडिकल आयोडाइड था, इसलिए ऑर्गेनिक लेयर में पर्पल कलर बन गया। तो हम बेटा क्या रिजल्ट बनाएंगे इसका, आयोडाइड इज कंफर्म्ड।
आखिरी बात इसकी यह है जो आपको पहले भी पता है कि हम अब एंड पर रिजल्ट बनाएंगे इसका, और रिजल्ट के अंदर हम उसका नेम मेंशन कर देंगे। तो बेटा रिजल्ट गिवन एसिड रेडिकल हमारे पास है आयोडाइड यानी आई नेगेटिव। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने देखा कि हमने कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के फर्स्ट 3 रेडिकल्स को डिस्कस किया है, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब हम क्या करेंगे, अब बकायदा इन्हीं रेडिकल्स के हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और इनको कंफर्म करेंगे कि क्या वाकई ये टेस्ट ऐसे आते हैं या नहीं आते। उसके लिए अब हम चलते हैं लैब में। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। अब हम केमिस्ट्री लैब में मौजूद हैं। आज मैंने बेटा आपके साथ जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 8, 9 एंड 10, अब बाकायदा हम उनको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो कि क्लोराइड रेडिकल के लिए बेटा मैंने बताया था कि उसका फर्स्ट स्टेप कि ये सॉल्ट अगर है जिसमें क्लोराइड रेडिकल के तौर पर मौजूद है, ये बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देता, कंसंट्रेटेड के साथ देता है। ये दोनों स्टेप हम यहाँ पर बारी बारी करते हैं। सबसे पहले हम क्लोराइड का सॉल्ट लेते हैं। जी ये क्लोराइड का सॉल्ट है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी अमाउंट हम इसकी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। जी बेटा सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको पास करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आफ्टर देन भी सॉल्ट बिल्कुल वैसे ही नीचे मौजूद है, इसका कोई भी जो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था, जैसे ही हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करते थे गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस टेस्ट से हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया, इस टेस्ट ट्यूब में जो रेडिकल है वो डाइल्यूट एसिड ग्रुप से नहीं है। अब हम कंसंट्रेटेड के साथ इसको रिपीट करते हैं। अनदर टेस्ट ट्यूब, दोबारा से हम जो है सॉल्ट ऐड करते हैं इसमें। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, इसलिए उसके लिए हम टेस्ट ट्यूब होल्डर भी यूज करेंगे। ये बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एहतियात के साथ इसको यूज करना हमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप। ये आप देख सकते हैं फॉरन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, गैस इसमें इवॉल्व हो रही है। ये बेटा पंजेंट स्मेल होती है, ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है। इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि हम फौरन एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का रॉड जो है इसके साथ यूज करेंगे। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्लास रॉड, ये सॉल्यूशन इसके साथ हमने लगा दिया। ये देखें, ये जो फ्यूम्स आ रहे हैं वो डेंस हो रहे हैं, पहले से ज्यादा थिक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज हमने पढ़ी है वो यहां पर ओके हो रही है, यानी रेडिकल जो हमने यूज किया वो क्लोराइड है, क्योंकि उससे HCl गैस आ रही है और वो फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है। और ये जो आपको वाइट फ्यूम थिक नजर आते हैं ये अमोनियम क्लोराइड होता है। ये वही टेस्ट है जो आप लोगों ने पार्ट 1 में ग्राहम्स लॉ के अंदर स्टडी किया था। जी बेटा अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। क्लोराइड रेडिकल इंडिकेट हमने कर लिया, अब है इसके कंफर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहला इसका कंफर्मेटरी टेस्ट बेटा सिल्वर नाइट्रेट के साथ था, वो हम परफॉर्म करते हैं। उसके लिए बेटा अब हमें इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन चाहिए। ये देख सकते हैं हमारे पास क्लोराइड का सॉल्ट, अब बेटा हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। ये वाटर आ गया हमारे पास।
अब हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। अगर आपको स्कीम याद है तो आपने देखा कि इसका जो वेट टेस्ट है यानी पानी के साथ ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ वो सिर्फ एक ही है, बाकी जो 2 टेस्ट हैं वो ड्राई टेस्ट है, इसलिए हम इसके कोई पोर्शन नहीं बनाएंगे। अब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट पास करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट जी, फोकस ऑन टेस्ट ट्यूब। आप इसमें देख सकते हैं कि वाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो गए, जो कंफर्म कर रहे हैं कि जो सॉल्ट हमने यूज किया उसका एसिड रेडिकल क्लोराइड है। जी बेटा, अब दूसरा जो इसका टेस्ट वो आप लोगों ने देखा कि वो एक ड्राई टेस्ट था। अब हम उसके लिए ड्राई सॉल्ट यानी विदाउट वाटर सॉल्ट को यूज करने जा रहे हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि हम पहले उसको रीएजेंट के साथ मिक्स कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, ऐसा सॉल्ट जिसका एसिड रेडिकल क्लोराइड, रीएजेंट बेटा इसमें हमने ऐड करना है मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का सॉलिड। इसकी उतनी क्वांटिटी आप सॉल्ट के साथ मिक्स कर देंगे। जी, अब इसमें से कुछ क्वांटिटी आप यूज कर लें, जस्ट हमें रिजल्ट चाहिए इसका। अब हमने इसमें पास करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज कर लेते हैं। आप लोगों ने भी जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बेटा टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ ही करना है। देखिए रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, वेपर्स बाहर आना शुरू हो गए। ये ग्रीनिश येलो कलर के वेपर्स हैं, इसके अंदर बिल्कुल हल्के से ग्रीन कलर जो आना शुरू हो जाएगा। एक और तरीका भी होता है इसके कलर को चेक करने के लिए, आप इसमें एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा यूज कर लें। अभी हम देखेंगे कि उस फिल्टर पेपर के साथ गैस अटैच हो रही है तो उसका कलर हम नोट कर लेंगे। जी, ये आप देख सकते हैं कि उस ब्लैक कलर के साथ आपको एक ग्रीन स्पॉट भी नजर आ रहा है। ब्लैक बेसिकली वो अनरिएक्टेड मैंगनीज डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ऊपर आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीनिश येलो कलर का स्पॉट भी है, तो इसका मतलब कि ये क्लोरीन गैस है जो बेटा क्लोराइड रेडिकल को कंफर्म कर रही है। नेक्स्ट टेस्ट जो है इसका वो भी कुछ इसी तरह से है। उसके लिए हम दोबारा से सॉल्ट यूज करेंगे। ड्राई सॉल्ट, ये बेटा पोटाशियम डाइक्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑरेंज कलर का ये सॉलिड साल्ट। इसकी क्वांटिटी भी साथ आप ऐड कर लें जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट सॉल्ट के बराबर। इनको मिक्स कर लेते हैं हम, ग्लास रॉड से भी आप कर सकते हैं। जी बेटा टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे हम, सॉल्ट मिक्स करें इसमें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने पास करना है इसमें। अगर रिएक्शन ना हो रहा हो या रिएक्शन को अगर हमने तेज करना हो तो ये हीट भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जहां पर रिएक्शन हुआ है वहां पर रेडिश ब्राउन कलर की गैस बन रही है, आपको टेस्ट ट्यूब में क्लियर नजर आ रही है। इतना भी काफी है, लेकिन अगर आप रिएक्शन को ज्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो आप बेटा इसको हीट भी कर सकते हैं। अब देख लें वेपर्स बढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा,
ये आप टेस्ट ट्यूब को देख सकते हैं कि इसमें ये देखिए ये ब्राउन गैस बढ़ रही है। ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस होती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया भी है, फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है। ये वाइवा में पूछ लेते हैं, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड गैस। ये टेस्ट भी बेटा क्लोराइड रेडिकल को कंफर्म कर रहा है। गर्म है, इसको एहतियात से रख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सपेरिमेंट 2 जो है ब्रोमाइड रेडिकल, उसको स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप भी उसी तरह से है। अब हमारे पास जो सॉल्ट है वो चेंज हो चुका है। अब हमें ऐसा सॉल्ट चाहिए जिसमें एसिड रेडिकल ब्रोमाइड हो। जी ये ब्रोमाइड का सॉल्ट है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सेम प्रोसेस। नो रिएक्शन, नो गैस इवॉल्व। दोबारा से अब हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। उसके लिए फिर हम सॉल्ट यूज करते हैं। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करना है। जी ये कंसंट्रेटेड है। टेस्ट ट्यूब होल्डर के बगैर ना कीजिएगा, हाथ पे गिर सकता है। ये आप देख सकते हैं फौरन रिएक्शन हो गया। ये कलर और ये गैस ब्राउन नहीं कर रही है। एक बात मैंने बताई थी कि इस ग्रुप में नाइट्रेट जो है वो भी ब्राउन गैस इवॉल्व करेगा, लेकिन वो इस तरह से रिएक्शन नहीं करेगा। उसका रिजल्ट हीटिंग पर आएगा। ये ब्राउन वेपर्स आ रहे हैं। आप लोगों ने फौरन इसमें क्या डिप करना है, एक स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। यहां पर हमारे पास स्टार्च मौजूद है। ये लगी, इसको इसमें रख देते हैं। जी ये आप देख सकते हैं ये पेपर वहां से येलो होना शुरू हो गया, जो कंफर्म कर रहा है कि इसमें रेडिकल ब्रोमाइड है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है। थोड़ा सा सॉल्ट हम यूज कर लेते हैं यहां से। वाटर ऐड करेंगे, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। जी फर्स्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट था सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जी आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेट्स बन गए। ये पहले वाले प्रेसिपिटेट से डिफरेंट है। क्लोराइड के वाइट बनते हैं, अभी मेरे पास मौजूद है यहां पर। ये पेल येलो, ये देखिए अब आपको नजर आएगा ये पेल येलो है। ये बेटा कंफर्म कर रहा है ब्रोमाइड रेडिकल। उसके बाद इसका जो अगला टेस्ट है वो एक ड्राई टेस्ट है। सॉल्ट, इतनी ही क्वांटिटी हमें चाहिए मैंगनीज डाइऑक्साइड की। इसको मिक्स कर लेते हैं। पाउडर बना लें। अगर आप देखते हैं इसमें कुछ सॉल्ट पीसेस की सूरत में है। इसको पास करते हैं टेस्ट ट्यूब में। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आप देख सकते हैं फौरन रिएक्शन हुआ।
पूरी टेस्ट ट्यूब ब्राउन कलर में चेंज होगी, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें ब्रोमीन गैस बन गई है और वो पंजेंट स्मेल के साथ जो है इसमें बाहर आ रही है। जो इसका नेक्स्ट टेस्ट है, टेस्ट 3, बड़ा ही खूबसूरत है। अब हम वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक टेस्ट ट्यूब। आपने अब सॉल्ट का फिर सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्ट, वाटर मिक्स कर लेते हैं। ये उसका हमने एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेते हैं। अभी कुछ सॉल्ट सोलेबल नहीं है तो इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर ले। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करना है और इसकी मौजूदगी में KMnO4। ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन है हमारे पास, KMnO4। ये जो आपके सामने अभी रिएक्शन हो रहा है, ये बेसिकली ब्रोमीन को एलिमेंट फॉर्म में चेंज कर रहा है, यानी ब्रोमीन ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन होता है ये आपको नजर आ रहा है। अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक लेयर बनाने के लिए एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए हमें। कार्बन डाइसल्फाइड इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। ये जितना मर्जी इसमें पास करें बेटा, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता, ये हमेशा सेपरेट लेयर बनाएगा। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से डिसॉल्व करें और शेक करें। जी, अब आप देखें जरा, जो नीचे ऑर्गेनिक लेयर थी CS2 की, वो सारी की सारी ऑरेंज कलर में चेंज हो गई है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन डिसॉल्व हो गई है। सो इस तरह से ये जो डबल लेयर बन रही है, ये ऑरेंज कलर बनने का मतलब कि जो सॉल्ट का एसिड रेडिकल बेटा वो ब्रोमाइड। इस तरह से हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के भी टेस्ट हो गया है। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी उसी तरह से हमें आयोडाइड का सॉल्ट चाहिए। ये हमारे पास आयोडाइड का सॉल्ट आ गया। सॉल्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नो रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके लिए फिर हम एक टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं उसमें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज करना ना भूलिएगा। एहतियात के साथ इसको पास करेंगे। आपको याद होगा इसमें हम लोगों ने स्टार्च का पेपर भी यूज करना है, तो वो भी हम तैयार कर लेते हैं। ये स्टार्च का सॉल्यूशन आ गया। ये पेपर हमने डिप कर लिया है, रख लिया पास ही, क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह का ये सेम प्रोसेस है। ये वॉयलेट वेपर्स निकल रहे हैं और ये स्टार्च का पेपर भी रख दिया। स्टार्च का पेपर किस कलर में मैंने बताया था बेटा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। पंजेंट स्मेल की गैस वॉयलेट वेपर्स। ये आप कंटेंट्स चेक कर सकते हैं, ब्लू कलर में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें जो एसिड रेडिकल हमारे पास है वो बेटा आयोडाइड है। अब बेटा इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। पहला टेस्ट जो इसका है वो बेटा उसी तरह से एक वेट टेस्ट है। सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं हम। क्योंकि हम लोगों ने 2 टेस्ट करने हैं वाटर के साथ, ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ, तो हम अभी ही दो सॉल्यूशंस बना लेते हैं।
यानी हम अभी क्वांटिटी इतनी ऐड कर लेते हैं सॉल्ट और पानी की कि हम इसे 2 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एक हम पोर्शन संभाल के रख लेते हैं, जी पहला टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट के साथ। आप लोगों को याद होगा पिछले दोनों एक्सपेरिमेंट में इसके कलर्स, क्लोराइड के लिए व्हाइट, ब्रोमाइड के लिए पेल येलो और अब इसके लिए येलो। इसको पास करते हैं, आप देख सकते हैं येलो प्रेसिपिटेट बन चुके हैं जी। उसके बाद इसका अगला जो टेस्ट, चूंकि हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ, हम लेयर टेस्ट पहले कर लेते हैं, ड्राई टेस्ट पीछे ले जाते हैं। अब बिल्कुल ब्रोमाइड की तरह इसमें भी हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। KMnO4 का सॉल्यूशन। अब इसमें आयोडीन बनेगी एलिमेंटल फॉर्म में, और आयोडीन का कलर ब्राउन कलर होता है। आप देख रहे हैं इसमें ब्राउन कलर जो है आपको अभी नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में चेंज हो गया सॉल्यूशन। बेसिकली ये आयोडीन बन गई है, ये ले हमने मिक्स कर दिया। चूंकि ये सॉल्यूशन थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज्यादा, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, हम आधा सॉल्यूशन यूज करेंगे। ये ले, इसमें अब ऑर्गेनिक लेयर के लिए हमें चाहिए कार्बन डाइसल्फाइड। ये है कार्बन डाइसल्फाइड। सेपरेट लेयर बनाएगा, लेकिन खूबसूरत टेस्ट देखने के लिए आप इसको डिसॉल्व करें। जी नीचे आप देख सकते हैं वॉयलेट कलर की लेयर बन गई है, ये ऑर्गेनिक लेयर है। ये कलर अपीयर होने का मतलब कि जो सॉल्ट का एसिड रेडिकल वो बेटा आयोडाइड। अब हम इसका जो ड्राई टेस्ट रह गया वो कर लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ सॉल्ट चाहिए, पहले हम इसको फिल्टर पेपर पे मिक्स कर लेते हैं। इतनी ही क्वांटिटी हम इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं, जैसे पहले 2 दफा ये आप लोग काम कर चुके हैं। ये लीजिए, ये ग्लास रोड से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको यूज कर लेते हैं, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए हम टेस्ट में ऐड कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। जी वायलेट कलर के वेपर्स बन रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी क्लियर हुआ। अब हम बेटा चलते हैं वापस अपने बोर्ड में, वहां पर एक दफा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर हॉल। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स पहले यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए, और उसके बाद लैब में जाकर बाकायदा उसके टेस्ट भी परफॉर्म किए और आप लोगों को रिजल्ट दिखाए। अब जस्ट इन वेरी शॉर्ट मोमेंट मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे जो टेस्ट हम लोगों ने अभी लैब में किए वो यहाँ पर हमारे रिव्यूज हैं। सबसे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 फॉर क्लोराइड रेडिकल, उसमें आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पास क्लोराइड का सॉल्ट था उसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो उसने गैस इवॉल्व की वो बेटा गैस तो कलरलेस थी लेकिन स्मेल उसकी पंजेंट थी। फिर हमने उसको टेस्ट किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड रॉड के साथ, वाइट थिक फ्यूम्स हमें नजर आए। फिर हमने उसके बाकायदा कंफर्मेटरी टेस्ट किए, हमने उसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया। सिल्वर क्लोराइड के साथ उसने वाइट प्रेसिपिटेट हमें शो किए। इसी तरह से उसका एक ड्राई टेस्ट हमने किया
मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हमने ऐड किया, तो हमें टेस्ट ट्यूब में ग्रीनिश येलो गैस नजर आई। फिर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हमने परफॉर्म किया, जिसमें सॉल्ट और पोटाशियम डाइक्रोमेट की इक्वल क्वांटिटी हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड की और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी पास किया और फिर उसको हीट भी किया, तो हमें उसमें वो जो रेडिश ब्राउन कलर की गैस नजर आई। इस तरह से हम लोगों ने क्लोराइड कंफर्म किया। इसी तरह फिर मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नंबर 9 वहाँ पे लैब में उसके सारे टेस्ट जो करके दिखाए। बोरोमाइड रेडिकल के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन भी बेटा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुई थी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसने कोई टेस्ट नहीं दिया। तो जैसे ही उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया था सॉल्ट में, ब्राउन गैस इवॉल्व हुई, उसने स्टार्च पेपर को येलो किया। फिर हमने उसके कंफर्मेटरी टेस्ट को जो है वो परफॉर्म किया। बोरोमाइड का जो सोल्यूशन था, ओरिजिनल सोल्यूशन, बेटा उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाए। फिर इसी तरह से हमने उसका सॉल्ट MnO2 के साथ मिक्स किया और उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, तो ब्राउन गैस इवॉल्व हुई थी। फिर हमने लेयर टेस्ट किया, ब्यूटीफुल डबल लेयर वाला टेस्ट। उसमें आपने देखा कि बोरोमाइड के केस में हमें ऑर्गेनिक लेयर में ऑरेंज कलर नजर आया था। इसी तरह जो हमने आयोडाइड के लिए एक्सपेरिमेंट किया था वो था हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 10। उसमें आपने देखा कि आयोडाइड का जो साल्ट था उसने भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वॉयलेट कलर के वेपर्स जो है वो इवॉल्व हुए थे। फिर हमने उसके अंदर भी स्टार्च का पेपर ऐड किया तो वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। फिर हमने उसके कंफर्मेटरी टेस्ट किए। आयोडाइड का जो ओरिजिनल सोल्यूशन था उसने बेटा येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिए थे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इसी तरह से हमने एक और टेस्ट इसका किया था, MnO2 के साथ सॉल्ट इक्वली क्वांटिटी के साथ मिक्स किया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने पास किया और ज़रूरत पड़े तो हमने उसको हीट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास किया हमें उसमें से जो वायलेट वेपर्स नज़र आए थे इवॉल्व होते हुए। उसके बाद उसका भी हमने लेयर टेस्ट किया और उसके लेयर टेस्ट में हमने देखा कि हमें जो है वो पर्पल या वॉयलेट कलर जो है ऑर्गेनिक लेयर में नज़र आया था। सो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें तीनों रेडिकल्स क्लोराइड, बोरोमाइड और आयोडाइड, इनको हमने पहले डिस्कस भी कर लिया, लिखने का तरीका भी सीख लिया, फिर हमने इसको बाकायदा लैब में परफॉर्म करके इसके रिजल्ट्स भी देख लिए। इस तरह से आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।